एक कंबल की वजह से इन दिनों बीजेपी सवालों के घेरे में है। मामला टोंक सवाई माधोपुर के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का है, जिन्होंने एक गरीब महिला से कंबल वापस लेकर न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि अब खुद अपनी घेराबंदी करवा बैठे हैं। और अब इस आग में घी डालने का काम किया है टोंक के लाडले और राजस्थान के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने। पायलट के एक पोस्ट ने इस पूरे विवाद को मानवता बनाम नफरत की जंग में तब्दील कर दिया है। सचिन पायलट ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर सीधा प्रहार किया है। पायलट ने लिखा, बीजेपी और आरएसएस की मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनाओं की व्याख्या में करुणा की बजाय नफरत झलकती है। पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने जौनपुरिया को उनके कद की याद दिलाते हुए कहा कि जो व्यक्ति 2 बार सांसद रह चुका और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुका हो, उससे कम मानवीय संवेदनशीलता की उम्मीद तो की ही जा सकती थी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। पायलट का साफ कहना है कि एक जरूरतमंद महिला को उसकी पहचान पूछकर कंबल से वंचित करना न केवल नैतिक पतन है बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां भी उड़ाना है। याद दिला दी कि 22 फरवरी को करेड़ा गांव में जब जौनपुरिया कंबल बांट रहे थे, तब उन्होंने एक मुस्लिम महिला को कंबल थमाया, लेकिन जैसे ही नाम के जरिए उनकी धार्मिक पहचान सामने आई, जौनपुरिया ने दिया हुआ दान वापस झपट लिया। विपक्ष इसे अपमान कह रहा है तो वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य इसे प्रधानमंत्री के सम्मान की ढाल बनाकर बचाव कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या दान देने के लिए भी आधार कार्ड और विचारधारा का मिलान जरूरी है? सचिन पायलट के इस स्टैंड के बाद कांग्रेस सब एक्शन मोड में है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौकदार ने ऐलान किया है कि इस नफरत का जवाब वो मोहब्बत से देंगे। जिस महिला का अपमान हुआ उसे और उसके जैसी सैकड़ों महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ नए कंबल दिए जाएंगे। संदेश साफ है, सियासत में नफरत की उम्र छोटी होती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या जौनपुरिया ने एक कंबल वापस लेकर अपना बड़ा राजनीतिक वोट बैंक खो दिया है। सचिन पायलट का इस मामले में कूदना यह बताता है कि कांग्रेस इसे आने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली। पायलट ने कहा है कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के नारे पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। टोंक की जनता देख रही है, एक तरफ वो नेता है जो नाम पूछकर मदद वापस ले लेते हैं, तो दूसरी तरफ वो जो इसे संविधान और इंसानियत का अपमान बता रहे हैं। क्या जौनपुरिया का ये कदम महज एक निजी अधिकार था या फिर ये उस गहरी खाई का संकेत है जो समाज में खोदी जा रही है? सचिन पायलट के इस प्रहार के बाद बीजेपी बैक फुट पर है या फिर फ्रंट फुट पर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, टोंक का ये कंबल विवाद अब राजस्थान की राजनीति की नई दिशा तय कर सकता है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।